वोट लेने के लिए तो ये बहुत जल्दी आ जाएंगे कि भाई अंदर गलियों में जाकर देखो कितना बुरा हाल है। महंगाई अंबर छू रही है। नहीं, महंगाई तो हमने अपने बचपन में भी नहीं देखी। उस टाइम में 25 पैसे में पूरी यात्रा करी आती थी। 13 पैसे फीस लगती थी स्कूल की, 13 पैसे। यहाँ नौकरी कहीं भी नहीं है। ये ना दुकानों पे है, कहीं भी नौकरी नहीं है, ना सरकारी है ना स्कूलों में। कैसा भी काम नहीं मिल रहा, सिक्योरिटी में भी नहीं मिल रहा। मैं बिल्कुल बेकार हूँ। पढ़े लिखे बच्चे इतने हो गए, इतनी नौकरी कहाँ से मिलेगी आपको? सबके लिए नौकरी थोड़ा ही मिल जाएगी। क्या लग रहा है क्यों कौन आ? मैं बताता हूँ सर, आपने कभी यहाँ विजय विहार में अंदर जाके देखा गलियों के क्या हाल हो रहे हैं? वोट लेने के लिए तो ये बहुत जल्दी आ जाएंगे कि भाई ये शिकायतें आती हैं कि वोट मांगने तो आएंगे, फटाफट आ जाते हैं वोट के टाइम पे, लेकिन जब वोट मिलने के बाद चेहरा भी नहीं दिखाते हैं 5 साल। नहीं दिखाते जी। वो यहाँ इतनी दिक्कत हुई कि बस पूछो मत। इतना टाइम हो गया, 2 साल से ऊपर हो गए जी। ये यहाँ इस रोड की इतनी बुरी हालत थी, अब जाके थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है। वो भी इतना सब कुछ कहने के बाद अंदर गलियों में जाकर देखो कितना बुरा हाल है। वही हाल है। कौन सही करवा रहा है? यहाँ का प्रधान ही है जो अब इलेक्शन आ रहे हैं वो तो करवाएगा। दूसरा मुद्दा ये है कि जी बेरोजगार बंद कर दिए। मेरे को 5 महीने हो गए, 5 से ज़्यादा हो गए। मैं गवर्नमेंट सर्विस, मैं एमटीएनएल से रिटायर हूँ। हैं वो नौकरियाँ ख़त्म कर दी। कौन खत्म कर? नौकरियाँ ख़त्म कर दी जी। कौन खत्म किया? मोदी साहब ने करी होगी नौकरी ख़त्म। वही इंचार्ज है, तो उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। सरकारी नौकरी ख़त्म कर दी, बेरोजगार कर दिए, और कुछ भी यानी कि सब बेकार कर दिया जी। महंगाई अंबर छू रही है। महंगाई अंबर छू रही है जी। इतनी महंगाई तो हमने अपने बचपन में भी नहीं देखी। मेरा जन्म सीपी का है, कनॉट प्लेस का। मैं आपको सही बताऊं, हम 25 पैसे में, उस टाइम में 25 पैसे में पूरी यात्रा करी आती थी। 13 पैसे फीस लगती थी स्कूल की, 13 पैसे। चाचा उस टाइम का जनरेशन कुछ था, अभी का जनरेशन कुछ है। उस टाइम इनकम कितनी थी? उस टाइम अब आप कहीं से रिटायर हो, पेंशन कितनी है आपकी? अब 12,000 रुपये पेंशन है, 8,000 रुपये किराया। चलो फिर वो मान लिया आप तो हो गए, मगर ये आप महंगाई को रो रहे हैं कि 25 पैसे आपका टिकट है, 25 पैसे का था, आप इतना कर लिया। कहाँ तक जा रही है? नहीं, महंगाई तो जा रही है। महंगाई ये थोड़ा ही है, ये थोड़ा ही है भाई। इसी हिसाब से आपकी तनख्वाह भी तो बढ़ रही है। हाँ, प्राइवेट जॉब है उनमें दिक्कत है, उनमें दिक्कत। हाँ, उनमें दिक्कत है सर, उनमें भी काफी दिक्कत है। यहाँ नौकरी कहीं भी नहीं है। ये ना दुकानों पे है, कहीं भी नौकरी नहीं है, ना सरकारी है ना स्कूलों में, कहीं भी नौकरी नहीं है। क्या बोल रहे, नौकरी नहीं है क्या? नौकरी क्यों नहीं? प्राइवेट नौकरियां हैं, नौकरी तो कर ही रहे। जो देखो करने वाले हैं, जो कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं। अब आपके लिए क्या, आप तो रिटायर हो गए। आप तो अंकल रिटायर हो, रिटायर पेंशन भी ले रहे हो आप। भाई वो तो ठीक है, मगर ये क्या आदमी क्या खाएगा, क्या कमाएगा? पेंशन का मैं बताऊंगा, 8,000 रुपये मकान का किराया दे रहा हूँ, रेंट इतना महंगा है, ठीक है। और 12,000 रुपये मेरी पेंशन आ रही है। एमटीएनएल वालों से पूछ लो जाके। जो बच्चे 10-15 हजार, मेरी बात तो सुनो आप। चलो आपकी घर में कोई होंगे ना, बेटा तो होंगे ना? सर वो बेटा मेरा बीमार रहता है, उसको शुगर है। डॉक्टरों ने मना करा गया। परेशानी तो है। अब सबसे ज़्यादा मेरे को परेशानी है कि वो काम नहीं मिल रहा, कैसा भी काम नहीं मिल रहा, सिक्योरिटी में भी नहीं मिल रहा। मैं बिल्कुल बेकार हूँ। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि जो अपना काम खोल के बैठ जाओ, छोटे से लेके बड़े तक। लेकिन अब जो आपका उम्र है, भले आपके साथ परेशानियां हैं, लेकिन आपकी जो उम्र है, आराम से बैठ के खाने की उम्र है। वो तो ठीक है, मगर अब जब कोई कमाएगा नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? अब आपकी बात सही है। क्या लग रहा है? अब आगे पॉइंट यही है। अब बड़ा आदमी तो मैं कहाँ से? अब बड़ा आदमी तो मैं ही हूँ ना। घर का मुखिया मैं हूँ। अच्छा, क्या मोदी जी के राज में क्या बेरोजगारी बढ़ी है? भाई बेरोजगारी तो देखो ऐसा है भाई, प्राइवेट जॉब तो है बहुत ज़्यादा। भाई अब आप, मैं चाहूँ कि भाई मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, पढ़े लिखे बच्चे इतने हो गए, इतनी नौकरी कहाँ से मिलेगी आपको? सबके लिए नौकरी थोड़ा ही मिल जाएगी। भाई अपना काम भी करना पड़ेगा, प्राइवेट जॉब भी करनी पड़ेगी। जो बच्चे हैं 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार में, वो भी खर्चा चला रहे या नहीं चला रहे? अब आप ये मोदी जी तो कह रहे पकौड़े तलिए ना। नहीं, पकोड़े क्या भाई, वो तो अपना बिजनेस है, आदमी क्या करेगा भाई? वो बिजनेस है। अब सब्जी बेचने वाला है, वो भी अपना गुजारा कर ही रहा है भाई, वो भी गुजारा कर रहा है ना, जो सब्जी बेचने वाला है। मोदी जी तो वादा किए थे करोड़ों की नौकरी, करोड़ों नौकरी देंगे हम। वो नौकरियाँ फिर कहाँ है? क्यों नहीं मिलती? कहाँ है?
इतने घूम रहे हैं, एमएलए तक घूम रहे हैं, उनको तो जॉब नहीं है, हमारी छोड़ो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।